जय माता दी, हर हर महादेव। जय श्री कल्की भगवान की जय। जय श्री राधे राधे राधे। तो दोस्तों, भक्तजनों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन पे बहुत बहुत बधाई। मैया बाबा आप सब पे कृपा रखे, सच्चे भक्तों पे, और उनके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाएं। इसी प्रार्थना के साथ हम लोग अब आगे का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि अगर जो पहले जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि हम भक्तमाल की सीरीज़ ये बना रहे हैं। ठीक है, इसमें भक्तमाल में जो भक्त के चरित्र हैं वो बताया गया है। ठीक है, तो उसी को ही कंटिन्यू किया जा रहा है। बट ट्विस्ट ये है कि जैसे डिवाइन गाइडेंस आती हैं, अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसे सुने। और स्पेशली पहले, मतलब सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब ये आफ्टर 1 to आई थिंक 2 साल बाद या 1.5-2 साल बाद हम ये मतलब फिर से यूट्यूब पे बैक किए, तो उस वक्त पहले भी, और लेकिन फिर इस बार और ज़्यादा कि ये टोटली डिवाइन चैनल है। ठीक है, मैया बाबा जब जिस तरह का हमें कहेंगे वीडियो बनाने, हम उस तरह का ही वीडियो बनाएंगे। वैसे तो भक्तमाल की ही चरित्र के सीरीज़ चल रहे थे, पर एज़ ये नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं बीच में, तो माँ का जो गाइडेंस आया है, उनकी जो इच्छा, जो वो बुलवाना चाहे, जिस तरह वो बुलवाना चाहे, तो आज यही गाइडेंस आया कि हमें माता का देवी कवच जो है, माँ दुर्गे की देवी कवच को आज पढ़ना है। ठीक है, तो ये देवी कवच जो है माता का, आप लोग अगर हो सके, जब भी आप सुनो, आप हो सके तो एक गिलास पानी साथ में रख लो, और विथ इंटेंशन कि माँ ये आपकी वाणी से आ रहा है, आप ही डायरेक्ट बोल रहे हो। याद रखिएगा, हम स्वयं को नहीं बोल रहे हैं। प्लीज़ यहाँ पे ये मत कोई समझिए कि आप खुद को क्या माता समझती हो। नहीं, हम तो बहुत छोटे से उनकी छोटी सी बच्ची हैं। ठीक है, तो बस ये चैनल माँ का ही है, तो वो जो बुलवा रही हैं बस कि उनकी ऊर्जा है यहाँ पे, उस ऊर्जा को मैं अपने लाइफ में लाता हूँ या लाती हूँ मैया, और इस जल में जा रहा है, और ये जल मेरी पूरी तरह से सुरक्षा कर रहा है। उस जल को पीजिए, घर में पिलाइए, घर में डाल दीजिए, मतलब छिड़क दीजिए। ठीक है, विद दैट इंटेंशन आप वो जल रख के सुन सकते हैं। ऐसे भी सुन सकते हैं कि मैया आपकी ऊर्जा मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रही है। एक चीज़ ना हमेशा हम लोग भूल जाते हैं, जब हम लोग ऑरा लॉक करते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्रभु आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमारा ऑरा लॉक है। बट गलती एक चीज़ कहाँ होती है पता है, वो ये होती है, हम ऑरा लॉक तो कर देते हैं, हम मंत्र सुन लेते हैं, मंत्र कर लेते हैं, जाप सुन लेते हैं, प्रभु का नाम जाप कर लेते हैं, कोई भी जो श्रोतम होता है वो सब कर, लेकिन एक ना इंटेंशन भी होती है, वही माँ ही देती है, माँ ही बताती हैं। उसमें साथ में ना एक भाव यही रखिया कीजिए कि प्रभु अगर कोई नकारात्मकता है मेरे अंदर, मेरे आसपास, तो पहले वो चली जाए। ठीक है, और आपकी ही दिव्य कवच से पहले वो उस चीज़ को ख़त्म कर दें, और फिर पूरे सुरक्षा कवच मेरे अंदर बन जा रही है और मेरे बाहर भी बन जा रही है। मेरे अंदर भी कोई नकारात्मकता उत्पन्न हो तो एज आपका सुरक्षा कवच है, उसे लाइक कि एक अग्नि है। ठीक है, आप अग्नि की एक ज्वाला जल रही है, माँ ज्वाला है, साक्षात माँ देवी एक ज्वाला है, वो जल रहा है। ठीक है, अब जब अग्नि के साथ रहोगे, अग्नि के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आप मन में ये धारण करके कि ये सुरक्षा कवच है, ये अग्नि रूप में मेरे साथ है, कोई भी नकारात्मकता अगर मेरे अंदर भी उत्पन्न हो रही है, ठीक है, कोई भी नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है, मतलब किसी भी तरह का द्वेष हो, किसी भी तरह की जलन हो, किसी भी तरह का कोई भी अहंकार, धर्म, कुछ भी समझ सकते हो ना आप लोग। हम ज़्यादा उन सब के बारे में नहीं बोलना चाहते, बट यही कि जो भी नकारात्मक अगर बाई चांस मेरे अंदर भी हो, ठीक है, हमारे जन्मों जन्म की, हमें नहीं पता पास्ट लाइफ में हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो कहीं ना कहीं अगर बीज रूप में है, तो माँ प्लीज़ उसे भी आप वो अग्नि रूप में, उसे ज्वाला में भस्म कीजिए, और आपकी पवित्र ऊर्जा से मैं पूरा प्रोटेक्ट होते जा रहा हूँ। मैं जब सुन रहा हूँ, जब सुन रही हूँ, आपकी कृपा मुझ पर बरस रही है, मुझे पूरा विश्वास है। इस विश्वास के साथ आप ये कवच सुनिए, और अपने और घर में लोग हैं उन्हें सुनाइए। ठीक है, ऑफिस जाने से पहले घर में अपने बच्चों को सुबह शाम चला लीजिए। इस भाव से, इस इंटेंशन से जब आप करोगे, आप करके देखिए, आपको बहुत शांति मिलेगा, घर में एक सुकून मिलेगा, आपके खुद के अंदर भी एक सुकून मिलेगा। प्रॉब्लम यही होती है, हम बाहर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये युग कौन सा है,
वो हर राम अवतार टाइम में, ठीक है, हमारे कृष्णा जी के टाइम में जो चीज़ें थी ना, वो बाहर थी, आउटसाइड थी, जिनका वध करने प्रभु आए थे। अभी भी आए हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी बाहर से ज़्यादा अंदर हैं। तो जब इस भाव से आप करोगे कि कोई भी, सिर्फ हम यही याद रखिए, यही नहीं बोल रहे हैं हमारे ही चैनल पे, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, किसी भी चैनल पे भक्ति पे जा रहे हो, कोई भी मैया का, बाबा का, राधे माँ, कृष्णा, काली, दुर्गा, बाबा, किन्हीं का भी आप सुरक्षा कवच ले रहे हो, तो इंटेंशन ये ज़रूर ज़रूर डालें और ये भाव कि आपकी पवित्र ऊर्जा से बना ये कवच मेरे अंदर और बाहर हर तरह से मुझे सुरक्षित कर रहा है। और कोई भी ऐसी चीज़ है जो मुझे डिस्टर्ब करिए, परेशान करिए, तो प्रभु आपकी मैया वो आपकी ज्वाला में भस्म हो जा रहा है। और मैं उसी तरह, जैसे सोना कहते हैं ना आग में तप के पकता है, मैं उसी तरह पक के बिल्कुल प्योर हूँ और आप ही मेरी ही सुरक्षा करें, बस इस भाव से, ठीक है। तो इस प्रार्थना के साथ चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैया कृपा करें और आपको ही सब समर्पण। अथ देवी कवचम, जो ये हिंदी में लिखा है, हम हिंदी, एक्चुअली संस्कृत और हिंदी दोनों हैं, तो हम जो हिंदी है वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, राधे राधे, जय गणपति बप्पा। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीयों से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों की उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, जय माता दी। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति का कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता। देवी के छठे रूप को कात्यायनी। सातवां कालरात्रि। आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख, भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो संसार चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं। ऐन्द्रिका वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन कर जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं। कौमारिका वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सब माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार की आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम षड्ग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों का शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण उद्देश्य हैं। कवच आरंभ करने से पहले हमें इस तरह प्रभु की मैया की प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। तुम्हारी और देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे की मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो।
पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेत्र कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी, व्यय कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी भवों की संरक्षा करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शंकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर की ओट में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओट में अमृत कला तथा जीहा में सरस्वती देवी रक्षा करे। जय माँ, रक्षा करे, रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की, महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ढोंडी की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में, धनुर्धारी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ के नील में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में, शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटिबा भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंही दोनों घुट्टियों की तथा और तेजस्वी देवी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों और तलावासिनी पैरों की तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दिष्ट कराली देवी नखों की ऊर्ध्व केशवनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबरी और त्वचा की वाघेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्ज, वास, मांस, हड्डी, मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि, पितृ की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चामुंडा स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी मेरे मन, अहंकार और मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वारही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी जो चक्र धारण करने वाली है देवी यश, कीर्ति, लक्ष्य, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करो। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुविधा और मार्ग की क्षेम की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी हो, पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहते हैं
तो मनुष्य को बिना कवच के कहीं एक पग भी नहीं जाना चाहिए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से मनुष्य सुरक्षित हो जाता है और जहाँ जहाँ भी जाता है उन्हें धन धाम का लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि की प्राप्ति होती है, विजय प्राप्ति होती है। वह जिस प्रकार जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसे उसका निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भंग, अफीम, धतूरे आदि का स्तव, विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जख्म, विषम तथा अफीन तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र सिद्ध होने वाले निम्न कोटि देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए हुए रहने पर उन्हें मनुष्य को देखते ही वो भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुषों को राजा से सम्मान, समृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच सुन के मनुष्य तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम होता है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य पुरुष अपने कीर्ति विभूषित भूतल पर अपने सुयश को साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती का पाठ करते हैं, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानन सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक वह पुत्र पौत्रादि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण कर कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवचम संपूर्णम। बोलो जय जय श्री राधे। जय माता रानी की जय। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। जय जय श्री राधे। संपूर्ण समर्पण समर्पण समर्पण। राधे राधे। जय श्री कल्की भगवान की जय। कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। हे प्रभु, हे माँ, इस कवच को जो भी सुने प्रभु, उसके आंतरिक बाहर जो भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी नकारात्मकता या ऐसी कुछ भी हैं जो उन्हें आप तक पहुँचने में रोक रही हैं, उनका आप नाश करें, नाश करें, नाश करें, आंतरिक और बाहर दोनों प्रभु, और उनका सुरक्षा प्रदान आप ही करें प्रभु। और ये भाव, हर शब्द आपको समर्पण समर्पण समर्पण। जय जय श्री राधे। जय कल्की भगवान की। राधे राधे।